लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों को बचाने के लिए कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इजरायली हमले के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस हमले के बाद इस पूरे इलाके में कोहराम बरपा है। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि इस वक्त हालात वहां कैसे हैं। तो बेरूत पर हुए विध्वंसक हमले की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि आईडीएफ का जो एक्शन इस वक्त जारी है निशाने पर हिजबुल्लाह है और सेंट्रल बेरूत और दक्षिण बेरूत में हमले की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां मिसाइल अटैक हुआ और ड्रोन से वार किया गया। जी हां, और दाहिया को दहलाया गया है। हिजबुल्लाह का जो यहां पर हेडक्वार्टर था उस पर हमले हुए हैं। दाहिया के अंदर जो बड़े सेंटर्स थे हिजबुल्लाह के, उन्हें तबाह कर दिया गया है और हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से पूरा शहर तबाह हो गया है। दाहिया वो इलाका है जहां कुछ दिनों पहले तक टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद थी। इस पूरे इलाके में जबरदस्त तबाही हुई। हालांकि जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, फिलहाल आईडीएफ ने जिस तरीके से बारूदी प्रहार किया है पिछले 48 घंटे में, खबर यह है कि 3 बड़े हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है, जिसमें 28 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 5 को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में जरूरी बात समीर इस बीच यही है कि लेबनानी सरकार के मुख्यालय के पास उस वक्त हमलों को अंजाम दिया गया है और ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी हां, मध्य बेरूत में कई इमारतों को निशाना बनाया गया है और बेरूत में हमने देखा कि तमाम जो रिहायशी इमारतें हैं वो भी हमले की जद में आ रही हैं। उन्हें निशाना बनाकर भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और बेरूत में इजराइल के विध्वंसक हमले के बाद हिजबुल्लाह ने जो जवाबी हमला किया है उसमें तेल अवीव के पास रामत गान में भारी नुकसान हुआ है। आपको 3 तस्वीरों के जरिए हिजबुल्लाह के हमले के बाद हुई तबाही दिखा रहे हैं। इस हमले पर इजराइल ने कहा है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और ज्यादा पुख्ता इंतजाम करेंगे। लेकिन योगेश सर, ये भी तो एक हकीकत है कि हिजबुल्लाह को उसी के गढ़ में कमजोर अभी तक इजराइल नहीं कर पाया। ये बात इसलिए कर रही हूं कि हिजबुल्लाह तो और ज्यादा एग्रीवेट होते हुए सीधे इजराइल के अंदर हमला करने में कामयाब होते हुए बड़े दावे कर रहा है। भाई देखिए, हमें जो है एक जिसे कहते हैं ना, एक ओवरऑल सिचुएशन या ब्रॉड सिचुएशन, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो पावर में आने वाले हैं, उन्होंने इजराइल को पूरी खुली छूट दे दी है कि जो तुम्हें करना है करो। जो ये आप टेरर ग्रुप्स हैं, इनको आप जो आप कर रहे हो, इनको मार रहे हो, इनको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इसमें आप करिए पूरी तरह से, बस जल्दी कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जल्दी कर दो जिससे मामला जो है शांति वहां पे स्थापित हो पाए। तो इसलिए अब आज की तारीख में इजराइल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं और इजराइल कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके जितने भी ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको वो क्लीन अप करें। उधर ईरान कमजोर हो गया है। पहले तो ईरान कह रहा था कि हम थोड़ा सा कुछ हमला कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, ईरान जो है बिल्कुल चुप बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप पावर में आ जाते हैं तो उसके बाद जो है फिर वो काफी सख्ती से इजराइल के साथ पेश आ सकते हैं जी। तो इसलिए ईरान भी अब चुप बैठ गया है। इसलिए इजराइल के ऊपर अब कोई रोक है ही नहीं, तो इजराइल जो है इसका मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। ये अहम बात आप कह रहे हैं कि इजराइल को ऐसा लगता है कि खुली छूट मिल गई है, जिसका नतीजा इस वक्त इस वॉर फ्रंट पर हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, ताबड़तोड़ हमलों के जरिए। वहीं हमास के नेताओं को लेकर नाटो में भी तनाव है। हमास नेताओं को शरण देने पर तुर्की को अमेरिका ने धमकाया है। कतर छोड़ हमास के कुछ नेता तुर्की में शरण ले चुके हैं और अमेरिका इस बात से नाराज है। अरब राजनयिक के हवाले से शरण देने की बात सामने आई है। हमास के वो टॉप कमांडर्स, वो नेता जो अब तक कतर में रह रहे थे, कतर से इन्हें निकाले जाने के बाद अब तुर्की ने इन नेताओं को दी है शरण। अमेरिका इसी से नाराज है। एक जल्द इंफॉर्मेशन सामने रखते हैं, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की को हमास नेताओं को लेकर सख्त संदेश दिया है और खबर यही सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से आतंकी संगठनों को शरण नहीं देनी चाहिए, ये बात अमेरिका कह रहा है। तुर्की को अमेरिका ने जिस तरीके से चेताया है, यही जानकारी आपके सामने। हमारे सहयोगियों को ये अच्छी तरह समझना होगा और हमास नेताओं को शरण देने की खबर से अमेरिका की नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। वहीं इजरायली मीडिया ने हमास नेताओं को शरण देने की जिस तरीके से खबर दी, अरब राजनयिक के हवाले से इजरायल ने यह खबर दी है और अमेरिका ने तुर्की को हमास नेताओं से दूर रहने की हिदायत दी है। कतर में रहने वाले हमास नेता तुर्की आते जाते रहते हैं, ये बात भी कही गई है। अमेरिका के कई वांटेड हमास नेता तुर्की में छिपे हैं।
और देखिए, उत्तरी गाजा पर इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में लगातार हमले कर रही है। नॉर्थ गाजा के बेत लाहिया में हुए इजरायली हमले में 30 लोग मारे गए। इजराइल का कहना है कि उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाके फिर से एक्टिव हो रहे हैं और इजराइल की सेना पर हमले किए जा रहे हैं। यानी ये वॉर फ्रंट भी अब और ज्यादा सुलगता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, उसके बाद बहुत कुछ बदला है। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर भी और ईरान इजराइल वॉर फ्रंट पर भी। लगातार हमारी नजर इस पर आगे भी बनी रहेगी। फिलहाल अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।